हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल सर स्टडी पॉइंट पे। फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ने वाले हैं 10 क्लास के मैथ का एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का 8। फ्रेंड्स, बाकी पीछे के जो भी जैसे एक्सरसाइज 5.1 है, 2 है या 5.3 का बाकी क्वेश्चन है, सारे वीडियो का नोटिफिकेशन मैं इसी वीडियो में दे दूंगा। इसके डिस्क्रिप्शन में आप वहां से जाकर उन सभी पिछले वाले वीडियो को आप देख सकते हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 3 का 8 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। देखिए फ्रेंड्स, an बराबर 4 है, d बराबर 2 है, sn माइनस 14 है। तो आपसे n और a पूछा गया है। ठीक है ना, तो सिंपल है फ्रेंड्स, आपको कुछ नहीं करना है। पहले जो an दिया है इससे चलेंगे और sn दिया है, तो ये दोनों से हमको चलना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे हल और इसका सॉल्यूशन करेंगे यानी हल करेंगे। तो क्या दिया है फ्रेंड्स, an बराबर 4 दिया है। अब आप जानते हैं कि an बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना हो जाएगा 4। अब इसमें जो है आपको कहीं a भी नहीं दिया है, ना ही कहीं n दिया है, बस एक d दिया है। तो d को अभी रखिए, बाद में मतलब d को ऐसे ही अभी छोड़ देते हैं, बाद में इसको रख देंगे। तो फिलहाल हमको क्या मिला, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 4। अब इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स, अब देखते हैं हम लोग Sn से। तो देखिए Sn क्या है, Sn बराबर है -14। अब आप Sn बराबर फॉर्मूला जानते हैं कि Sn बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना है -14। अब एक चीज और बताइए हमको, n/2 का n/2 ऐसे ही रहने दीजिए, ये 2a है। तो इस 2a को क्या हम a प्लस a ऐसे लिख सकते हैं। देखिए तो यहाँ पे ये 2a को हम a प्लस a लिख सकते हैं ना, ये 2a के जगह पर, क्योंकि a प्लस a मिलके 2a ही हुआ। और इस तरह से बाकी 2a के बाद क्या आपका प्लस है, तो प्लस का प्लस रहेगा n माइनस 1 इंटू डी बराबर -14। यहाँ पे हमने रेड कलर से इसको लिख दिया है ताकि आपको समझ में आए कि इस 2a के जगह पर हमने a प्लस a लिखा है, बाकी वैसे ही का वैसे ही सब कुछ है। ठीक है ना, अब देखते हैं हम लोग, ये n/2 का n/2 ही रहेगा और फिर ये आपका a का a रहेगा, प्लस का प्लस रहेगा। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, यहां से a प्लस n माइनस 1 इंटू डी दिख रहा है, और यहां देखिए तो इक्वेशन फर्स्ट में आपको a प्लस n माइनस 1 इंटू डी दिख रहा है। अब इतना बराबर आप क्या माने हैं 4, तो आप इतना की जगह पर 4 तो लिख सकते हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे 4। इतना की जगह पर इक्वेशन फर्स्ट से लाए हम 4 बराबर हो गया यहाँ -14। यहाँ एक छोटा सा पोस्ट देख लिख दीजिएगा समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। इससे ये फायदा होगा आपको कि जल्दी से समझ में आ जाएगा कि ये a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यहाँ पे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या है 4। ऐसे हम यहाँ पे कलर दिखा दिए तो इससे भी आपको पता चल ही जाएगा, लेकिन लिख दीजिएगा तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है ना, अब देखिए आपको क्या मिला, n/2 इंटू a प्लस 4 इज इक्वल टू -14। अब आप क्या करिए, ये n/2 2 जो है मतलब n/2, ये 2 जो है यहाँ बट्टा में है, तो इधर आके क्या हो जाएगा गुणा में। तो जब इधर जाके गुणा में हो जाएगा तो क्या बचेगा फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे n/2, सॉरी ये 2 तो अब उधर जा रहा है, तो n का n यहाँ पे बचेगा और ये a प्लस 4 बचेगा, और इस तरह से ये 2 जाके उधर गुणा में हो जाएगा, तो -14 दूना 28। अब क्या निकल के आएगा, ये n के साथ ये गुना में है, तो इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में। तो इस तरह से यहाँ n बराबर आपका क्या बचेगा -28 बटे a प्लस 4, यानी ये आपका निकला n का वैल्यू। ठीक है ना, अब जो है हम लोग इसको इक्वेशन सेकेंड भी मान सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए, अब हमको करना ये है कि ये जो n का वैल्यू आया है, इसी n के वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देना है। यानी लिखेंगे यहाँ पे कि n का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में आप रखने जाइए समीकरण, सॉरी n का मान को आप समीकरण 1 में रखने जाइए। तो यहाँ पे क्या है समीकरण 1, देखिए तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 4 है। अब हम क्या करेंगे, इस n के वैल्यू को वहां पे पुट करेंगे, तो ये a का a रहेगा प्लस n के जगह पर आपको क्या लिखना है -28 बटे a प्लस 4,
और ये -1 का -1। अब इस तरह से अब यहाँ पे देखिए n-1 था, तो n के जगह पर आपने ये रख लिया, ये पूरे n के जगह पर, फिर हम हाईलाइट करते हैं थोड़ा, ये n के जगह पर आपने इस n का मान यहाँ पे लाके रख दिया, -1 का -1, और इंटू में क्या है, कोष्ठ के बाद d, तो d का वैल्यू अब रखिए, d का वैल्यू कितना है 2, तो इस d के जगह पर आप क्या रखिएगा 2, बराबर क्या हो जाएगा 4। अब देखिए ये a का a प्लस, अब क्या करेंगे कि इसके नीचे 1 मान लेते हैं, और यहाँ बट्टा का घटाव दिख रहा है आपको, तो बट्टा का घटाव करेंगे, तो a + 4 और 1 का एलसीएम लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका a + 4। अब ये a + 4 से a + 4 कट गया, तो क्या बचा -28, और माइनस देखिए 1 से a + 4 में भाग देंगे तो a + 4 ही होगा, और a + 4 से जब 1 में गुना करेंगे तो फिर ये इतना ही होगा, तो ये हो जाएगा कोष्ठ में a + 4, 1 से गुना करने पर, ठीक है ना। अब आपका क्या हुआ, यहाँ पे इंटू 2 है = 4। अब देखिए अब आपको क्या करना है, ये a का a रहेगा प्लस -28 ऐसे ही रहेगा, माइनस प्लस माइनस a माइनस प्लस माइनस 4 अपॉन a + 4 इंटू में 2 = 4। अब क्या है, ये a का a प्लस माइनस माइनस प्लस होता है, तो 28 4 कितना हो जाएगा -32 माइनस a बट्टे में a + 4 इंटू में 2 = 4। अब आपको क्या करना है, देखिए ये a का a ऐसे ही रहेगा, ये 2 इसके साथ इंटू में है तो इंटू करेंगे तो प्लस देंगे, और फिर माइनस प्लस माइनस 32 दूना 64, फिर माइनस प्लस माइनस 2 में a से तो 2a बटा 2 से ऊपर गुणा हो गया, तो बट्टा में आपका क्या बचेगा a + 4 = 4। अब आपको क्या करना है, इसके नीचे फिर से 1 मानना है, और 1 मान करके फिर से इसके बट्टा का जोड़ करना है। तो ये करते हैं, 1 और a + 4 का एलसीएम फिर आपका हो जाएगा a + 4, ये 1 से a कटा, ये मतलब 1 से a + 4, a + 4 नहीं आएगा, a + 4 में a से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा a × a + 4, फिर प्लस का प्लस हो गया, इतना से इतना कट गया, तो ये आपका टोटल ऐसे ही बच गया, ठीक है। अब यहां बराबर में आपका क्या आया 4। अब a, चलिए तो देखते हैं हम लोग, अब यहां से हमको क्या करना है, a में a से मल्टीप्लाई करिएगा आप, तो आप क्या पाइएगा, देखिए a में a से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा a², फिर a में +4 से तो 4a हो जाएगा, फिर ये प्लस माइनस हुआ -64, फिर प्लस माइनस -2a अपॉन ये क्या बचा a + 4 = 4, ठीक है ना। अब देखते हैं थोड़ा आगे का स्टेप क्या होना है हम लोग का। अब ये देखिए a² का आपका a² रहा, प्लस ये 4a है और ये -2a है, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो 4a में से 2a जब घटेगा तो आपका क्या बचेगा 2a, और 4 बड़ा है तो चिन्ह तो प्लस का ही रहेगा, -64 अपॉन a + 4 = 4। अब आपको क्या करना है, a जो है यहाँ डिवाइड में है, मतलब भाग में है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा गुणा में, तो चलिए इसको उधर भेज दीजिए, तो ये बचेगा आपका a² + 2a -64 = 4, और इंटू में चला गया a + 4। अब आप क्या करिएगा, a² + 2a -64 = 4 में a से तो 4a + 4 में 4 से तो 60। अब आपका इस तरह से ये बना। अब आपको क्या करना है, ये इस चीज को इधर लाना है, मतलब RHS को LHS की तरफ लाना है, तो ये a² + 2a -64 ऐसे ही रहेगा, ये 4a प्लस में है तो इधर आके -4a हो जाएगा, और प्लस 16 है तो इधर आके -16 हो जाएगा, = 0 हो गया। अब आपको क्या करना है, ये a² और प्लस माइनस तो 4 में से 2 गया तो फिर हो गया 2a, लेकिन 4 यहाँ बड़ा है, चिन्ह माइनस का है तो माइनस का चिन्ह लेंगे, माइनस देखिए यहाँ पे ये -64 और -16, तो ये क्या हो जाता है माइनस माइनस प्लस, तो ये इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा -80 = 0। अब देखिए ये आपका निकल के आ गया द्विघाती सूत्र पे, यानी कहने का मतलब द्विघाती सूत्र पे या द्विघात समीकरण आ गया, उसको आप जैसे भी हल करें हल कर सकते हैं, ठीक है ना।
अब यहाँ से हम लोग हल करेंगे और ए का वैल्यू निकालेंगे। अब हल कैसे करना है यहाँ से आपको पता होगा, चलिए हम बताते हैं। यानी इसका फैक्टर तोड़ने जाएंगे तो हमको क्या करना है, ये ए स्क्वायर माइनस क्या करेंगे 10 में से 8 घटा लेंगे तो 2 आ जाएगा, और ये ए माइनस 80 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से ये ए स्क्वायर माइनस 10 से 8 गया तो क्या बचेगा, सॉरी ये माइनस प्लस माइनस 10 ए हो जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस 8 ए हो जाएगा, माइनस 80 बराबर 0। अब आपको क्या करना है, यहां से आपको कॉमन लेना है। तो कॉमन तो आपको दिख रहा है यहाँ और यहाँ, ये दोनों में केवल ए कॉमन हो रहा है, तो ए को कॉमन करेंगे तो ए माइनस 10 हो जाएगा, और प्लस यहाँ से 8 कॉमन हो रहा है तो ए और प्लस माइनस माइनस 8 दहा 80 बराबर 0। तो इस तरह से ये आपको क्या मिला, हम थोड़ा इसमें हटाएंगे। आप जो है इसका स्क्रीनशॉट तो पहले ले चुके हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं। अब यहां से a माइनस 10 है, दोनों में कॉमन है, तो a माइनस 10 को पहले लिख लेंगे और फिर एक आपका बचेगा a प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो यहां से आपको a का दो वैल्यू निकल रहा है, एक a माइनस 10 बराबर 0 करिएगा और एक a प्लस 8 बराबर 0 करिएगा। तो a बराबर माइनस 10 जाकर उधर प्लस 10 हो जाएगा, और फिर यहां से a बराबर प्लस 8 जाकर उधर क्या हो जाएगा माइनस 8। यानी आपका ए का दो वैल्यू निकल के आया। अब हमको तो ये पता नहीं है कि कौन वैल्यू सही है और कौन वैल्यू गलत है, तो इसके लिए हम लोग चलेंगे इक्वेशन सेकंड जिसको माने हुए थे हम लोग n, ठीक है ना, n का वैल्यू उसके पास चलेंगे, ठीक है ना। तो अब हम लोग चलेंगे n के पास, यानी कि n बराबर आप लोग यहाँ पे लिख दीजिएगा समीकरण, ऐसे लिखिए, पहले a का वैल्यू 10 रख के देखते हैं, उसमें लिखेंगे a बराबर 10 समीकरण सेकेंड में रखने पर। तो समीकरण सेकेंड हम लोग किसको माने हुए थे, जो आया हुआ था n बराबर माइनस 28 बटा a प्लस 4, इसी को हम माने हुए थे। तो अब हम इसी में n का वैल्यू a का वैल्यू रखेंगे। तो चलिए n बराबर माइनस 28 बटा a, तो a बराबर हम क्या रख रहे हैं यहाँ पे 10 रख रहे हैं, तो a के जगह पर 10 प्लस 4, तो ये हुआ माइनस 28 बटा 10 4 14, और 14 दूना 28, तो n बराबर निकल के आया -2। तो फ्रेंड्स आप लोगों को बताए हुए थे हम बहुत पहले कि n का जो वैल्यू होता है वो माइनस में नहीं होता है। n का वैल्यू सदा ही मतलब हमेशा ही प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर ही लिया जाता है। तो ये आपका नेचुरल नंबर -2 तो है नहीं, तो जब ये नेचुरल नंबर नहीं है तो हमारा a का वैल्यू यहाँ पे ये सही नहीं होगा। यानी यहाँ पर लिखेंगे कि यह संभव नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि n का मान ऋणात्मक है, ठीक है ना। अब देखिए हमने यहाँ पे क्या रखा है, देख लीजिए a बराबर हमने 10 रखा है, अब एक a क्या बचा है -8 बचा है। अब इसको रख के चेक करते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर फिर ऐसे ही लिखेंगे कि a बराबर -8, ठीक है ना, समीकरण 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 में रखने जाएंगे तो फिर आपका समीकरण क्या है, n बराबर -28 बटा a प्लस 4, तो n बराबर -28 बटा a, तो a की जगह पर है -8 और प्लस 4, तो n बराबर -28 बटा माइनस प्लस माइनस, तो ये -4 हो गया, माइनस से माइनस कट गया, 4 सत्ते 28, n बराबर 7 आ गया। यानी कि फाइनली आपको निकालना क्या है इस क्वेश्चन में, n का वैल्यू और a का वैल्यू। तो देखिए n का वैल्यू आपका 7 हुआ, ये हुआ आंसर, और a का वैल्यू आपका -8 हुआ, ये हुआ आपका आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, a 3 दिया है, n 8 दिया है, s 192 दिया है, तो आपको d निकालना है। सिंपल है, d निकालना है, s जो दिया है उसी से चलेंगे। तो s बराबर क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, ठीक है ना। तो देखिए s आपका कितना दे दिया है 192, n/2, n कितना दिया है 8/2
इंटू 2a, तो 2 इंटू ए आपका कितना है 3 प्लस n माइनस 1, तो n कितना है 8 माइनस 1 और इंटू डी का डी ऐसे ही रहेगा, ठीक है ना। अब देखिए क्या होता है, ये 1 92 ऐसे ही रह जाएगा, 2 चौके 8 और 2 तिहाई 6 प्लस 8 से गया 7d। अब आप देखिए इसमें क्या है, इसमें ये है कि 4 इसके साथ गुना में है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 192/4 इज इक्वल टू 6 प्लस 7d। अब इसको 4 से काटेंगे तो 4 4 जा 16 और 3 4 8 जा 32, ठीक है ना। अब यहां से आपका 48 इज इक्वल टू आ गया 6 प्लस 7d। अब आपको क्या करना है, ये 6 प्लस में है तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में, तो ये 48 माइनस 6 इज इक्वल टू 7d हो गया, तो ये घटेगा तो 42 आएगा इज इक्वल टू 7d, 7 छक 42 यानी d बराबर 6 और यही हुआ आपका आंसर, ठीक है ना। तो चलिए ये कितना इजी है आपको समझ में आ ही गया होगा, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। देखिए 10 नंबर 3 का 10 और ये 3 का लास्ट सवाल होगा, ठीक है ना। देखिए L क्या है 28 है, S 144 है और पदों की कुल संख्या, तो पदों की कुल संख्या का मतलब क्या हुआ n कितना दिया आपका 9, तो आपसे ये पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स आप जानते हैं कि L का मतलब होता है लास्ट टर्म, ठीक है ना, और लास्ट टर्म को L या an यानी अंतिम पद को an भी हम लोग बोलते हैं, L भी बोलते हैं, यानी L दिया है इसका मतलब ये an दिया है, तो इतना बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू टी, ठीक है ना। यानी इसका मतलब ये हुआ कि आपको a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना दिया है 28, ठीक है ना। अब देखिए a तो आपको पता है नहीं, n पता है और d भी आपको पता नहीं है, कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। यहां से देखिए a प्लस n के जगह पर 9 माइनस 1 इंटू डी का डी रहने दीजिए बराबर 28, तो a प्लस 9 से 1 गया 8d बराबर 28, इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। अब आपको क्या करना है s से चलना है, तो आप s से चल के देखिए s बराबर क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है ना। तो s आपका कितना दे दिया है 144, यानी कि इतना बराबर 144 है, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1, तो n कितना है 9 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू कितना है 144। अब ये 2 बट्टा में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा गुना में, अभी जस्ट पीछे आपको बताया है। अरे बाप रे, n का मान तो यहाँ 9 है ना, तो n का मान 9 रख लीजिए। अब देखिए ये 9/2 ये पूरे के साथ गुना में है तो इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो ये हो जाएगा आपका 2a प्लस 9 से गया 8d बराबर 144 बटा ये 9/2 इसके साथ गुना में है तो इधर आके भाग में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9/2 ऊपर चला जाएगा, 9 लीजिए 2 ऊपर चला जाएगा, तो अब ये हुआ 2a प्लस 8d। अब ये काटेंगे 9 से, 9 एक कम 9, 9 छक 54, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो ये 16 दूना कितना हुआ 32, इसमें से 2 तो कॉमन हम लोग कर सकते हैं, 2 कॉमन तो कर सकते हैं, ठीक है ना। तो 2 कॉमन करने आइएगा तो 2 कॉमन निकल गया, तो a प्लस 4d बराबर यहाँ कितना है 32। अब ये 2 गुणा में है तो उधर जाके डिवाइड पे यानी कटेगा, 16 दूना 32 यानी a प्लस 4d इज इक्वल टू गया 16, ये हो गया इक्वेशन सेकंड। तो ये है इक्वेशन फर्स्ट और ये है इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट से सेकंड को घटा लीजिए या सेकंड से फर्स्ट को घटा लीजिए, आपका काम बन जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग समीकरण 1 से 2 को घटाने पर, मतलब समीकरण 1 से 2 को हमको क्या करना है घटाना है, तो 1 से 2 को हम जब घटाने जाएंगे तो समीकरण 1 आपका क्या है a प्लस 8d, ठीक है ना। LHS से LHS को घटाते हैं तो माइनस a माइनस 4d इज इक्वल टू 28 से हमको 16 घटाना पड़ेगा, RHS से RHS को, ठीक है ना, तो 28 से 16 घटा लेंगे तो ये a प्लस माइनस है कैंसिल हो गया, 8d में से 4 गुडी गया तो 4 गुडी, 28 से 16 गया तो शायद 12। अब इस तरह से 4 3 12, तो d आपका क्या निकल के आ गया 3। अब जब आपका d 3 निकल के आ गया तो इस d का वैल्यू आप इक्वेशन फर्स्ट में या इक्वेशन सेकंड में किसी में रख के a का वैल्यू निकाल सकते हैं, तो आइए निकाल लेते हैं। लिखेंगे कि d का मान समीकरण
2 में रखने पर, तो 2 में रखिए, समीकरण 2 आपका क्या है, a प्लस 4d बराबर 16, तो a प्लस 4 इंटू डी के जगह पर है 3 इज इक्वल टू 16। यहां पे थोड़ा सा देख लीजिए, तो a प्लस 4 तिहाई 12 बराबर 16, तो a बराबर 16 प्लस 12 जाके माइनस 12 हो जाएगा, तो a बराबर क्या हो जाएगा 4, और ये हुआ आपका आंसर।